बच्चों। हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है बच्चों आपके लिए ये वाला, राइट? बट आई एम वेरी श्योर कि आप सब बहुत अच्छा करोगे और आपको याद रहेगा आपका ये ईयर। और खैर बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम्स तो लेट हो गए अब, है ना? वो तो मजे हो गए आपके। इससे बच्चों ये तो लग रहा है कि मतलब बाकी तो पता नहीं, कुछ अगर बिल्कुल ही अलग हो जाए तो। बट प्रोबेबली जो आपके नीट एग्जाम होगा, क्या लगता है आपको कब होगा? जो मुझे लग रहा है बोर्ड का बाद ही होगा, मतलब अब बोर्ड से पहले तो नहीं ले सकते वो। सो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। चलो बच्चों, ये करते हैं, यही वाली शीट करनी थी ना हमें डिस्कस। हाँ, 2 बार भी हो सकता है। मतलब हाई चांसेस कि 2 बार हो जाए। ये कौन सी शीट नंबर है बच्चों जो हमें करना है? ये 7। ये वाली है बच्चों। चलो बताओ बच्चों। हाँ, वो वर्क पर एनर्जी वाली भी करते हैं, पहले ये तो करें। वैसे क्लास पोस्टपोन करके फायदा क्या हुआ? बच्चे तो 8-9 आए हैं सिर्फ। इसका मतलब अभी भी नहीं की होगी। चलो बच्चों बताओ। ओके, तो 12th में इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो क्लियरली टुवर्ड्स राइट है।
तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होनी चाहिए कि जो V क्रॉस B है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को हो बच्चों, सच दैट V नीचे को है कि V क्रॉस B लेफ्ट को आ जाए, आउट ऑफ प्लेन, है ना। सेवनटीन, पिच। पिच का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पिच में क्या आता है, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस, तो बस कॉस थीटा का ग्राफ होना चाहिए, राइट। तो बस क्या पता होना चाहिए, कॉस थीटा का कैसा ग्राफ होता है, थीटा इक्वल टू 0 पे 1 होता है और थीटा इक्वल टू 90 पे 0 हो जाता है। और मतलब ऐसे ग्राफ्स होते हैं ना, तो कॉस थीटा का कैसा हो गया, बी वाला। फिफ्टींथ क्वेश्चन, चार्ज पर यूनिट मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। तो देखो बच्चों, थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट कर दी है, कुछ नहीं। आप देखो वेलोसिटी जो है उसकी आई कैप में, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम देख सकते हैं इनटू द प्लेन है, तो वो ऐसा सर्कल बना रहा होगा, राइट। अब आपको क्या है, अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये 0, y हो गया। y पूछा है आपको, और y हुआ क्या, 2r। तो r की वैल्यू निकाल लो, बस वो पुट कर दो। आगे क्वेश्चन नंबर 22। देखो जो उसकी वेलोसिटी है वो है आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ऐसे। तो बच्चों जैसे कौन सा केस है, ये हेलिक्स वाला केस। तो बच्चों बताओ, हेलिक्स किस तरीके का बन रहा होगा, किस एक्सिस के अलोंग हेलिक्स बन रहा होगा। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स अगर हम लेंगे तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ गया, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और एक कंपोनेंट ऐसे आ गया। तो देखो, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो किधर को लग रही है, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। तो अब ये किस तरीके का हेलिक्स बन रहा होगा, बस ये समझना होता है। देखो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। इनफैक्ट सीधा ऑप्शन से कर सकते हो आप, वाई डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो आपके आंसर में जे कैप तो आएगा ही आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है, करेक्ट। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, बेसिकली ये जो हेलिक्स बन रहा है बच्चों वो इस तरीके का बन रहा है, यहाँ पे फोर्स इनटू द प्लेन थी ना, तो ये ऐसे इस तरह बनेगा। तो एक पूरी रोटेशन है उसमें वो बस वाई एक्सिस में ऊपर मूव कर गया। आगे बच्चों,
नहीं देखो, 19th में पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं राइट एंगल पे। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो वो कैसी मोशन बनाएगा? कुछ ऐसे। तो ये यहाँ पे कितना मूव करता है आर, और हमने 1.5 आर रखा हुआ है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पूरा 180 डिग्री से घूम जाएगा। आगे। आगे बच्चों। वो वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 2 एंगल तो जीरो है, साइन थीटा 1 एंगल कितना बन गया? 3/5, क्योंकि कॉस थीटा 4/5 है, तो साइन थीटा 3/5 बन गया। आगे। 42 में भी वही करना है आपको, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो ये एंगल्स 45 बन गए, दोनों वायर्स के कारण ऐड ही हो रहा है, तो एक वायर के कारण निकाल लो। वही म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 करके थीटा 1 थीटा 2 45 बन गए। ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे ज्योमेट्री से, ये L/√2 बन गया। आगे बच्चों। इंटू 2 करेंगे, हाँ, दो वायर्स हैं। सिर्फ एक ही बच्चे के डाउट्स हैं क्या, और किसी का कोई डाउट नहीं है बच्चों? आगे। देखो सिंपल एक सर्कुलर करंट कैरिंग वाला केस बन गया, सर्कुलर लूप वाला, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। आई कैसे निकालोगे? चार्ज अपॉन टाइम करके। आगे। बोलो बचाओ। अभी भी शीट कंप्लीट नहीं हुई? मैं तो मतलब जितना मैक्सिमम लेट रख सकता था उतनी लेट रखी है क्लास मैंने।
सर क्वेश्चन नंबर 60 में हम्म, हम F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे, हम्म, बस सर उससे मतलब आंसर इस फॉर्म में बन नहीं रहा मतलब। नहीं वो तो इस फॉर्म में इस तरह बन रहा होगा ना, क्योंकि म्यू नॉट भी आ रहा होगा और एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा होगा, तो C इक्वल टू रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आगे बच्चों। C आएगा 72 में। सर कैसे, अगर हम P ड्यू टू R क्यू निकालते हैं तो फिर हम 1/√2 नहीं लेंगे उसको? फिर बोलो। जो सा P क्यू है सर उसके कारण तो 1 आ गई फोर्स, और जो सा फोर्स ड्यू टू R क्यू है उसके कारण हम 1/√2 नहीं लेंगे, तो 1/√2 हो गया। नहीं तो इसकी लेंथ भी तो L√2 है ना। अच्छा सर, हाँ मैंने P वो क्यू और Q R की लेंथ अलग है ना। हाँ ओके सर। आगे। '83 मैग्नेटिक मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? करंट इनटू एरिया। ये हमने लिखी नहीं थी क्लास में, वो जो होती है EV/2। नहीं वो तो फील्ड होती है। ये हो गई करंट इनटू एरिया। करंट क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम इनटू एरिया उसका πr²। चार्ज तो E है। टाइम क्या हो गया? 2πr/v इंटू πr²। तो हाँ वही होता है जो मैंने बताया था। तो देखो ये आपका बन गया EV/2। ठीक है, अब ऑप्शंस इस फॉर्म में नहीं है, H की फॉर्म में है। अब H कैसे आएगा? यू नो कि
MVR is equal to NH by 2 पाई। तो यहाँ से VR की वैल्यू पुट कर दो NH by 2 पाई M। ये बन जाएगा 4 पाई M। आगे और है बच्चों इसमें? ये तो वर्क एनर्जी वाली करें। बच्चों एक सेकंड। हाँ बच्चों 66 में बच्चों बी आ जाएगा। ये याद है एक बार अपना डिस्कस हुआ था ना शायद, जिसमें हमने कुछ डिराइव किया था। क्या डिराइव हुआ था तब?
वो हो गया था प्रूफ कि रिपल्शन ग्रेटर देन अट्रैक्शन? ठीक है, बस वही है आंसर। हाँ हाँ, मतलब सीधा ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं मैग्नेटिक के, बस सीधा ही याद रख सकते हैं। फोर्टी टू में क्या होगा कि वो दोनों वायर्स का हम इंडिविजुअली निकाल लेंगे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो वो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला लग जाएगा। चलो फिर वर्क एनर्जी करें। हाँ जी। थर्टी नाइन्थ। मतलब हमें पूछा है कि किसी भी बेसिकली कोई भी हाइट h है और वेलोसिटी v है तो क्या कांस्टेंट रहेगा। तो ये टर्म से पता चल रहा है ना, ये एनर्जी बन रही है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ना, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो a आ गया। फोर्टी थ्री। देखो 43 में क्या करना है हमें। देखो पहले तो हमें ये समझना है कि सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी वर्क डन बाय फ्रिक्शन में जा रही है। फ्रिक्शन जो है वो नीचे वाली सरफेस पे ही लग रही है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी हो क्या गई, mg इंटू 1.5। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि उसने, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टोटल x डिस्टेंस मूव किया है, तो वो हो गया म्यू एम जी इंटू एक्स। तो ये एम जी कट गया, तो x आ गया 7.5। ठीक है, तो इसका मतलब उसने नीचे वाली सरफेस पे 7.5 मूव किया है। लेंथ ऑफ द बेस 15 है, बच्चों फिगर में गलत लिखा हुआ है। तो मतलब क्या हो गया कि वो मिड पे आ जाएगा, राइट। आगे 46। तो स्पीड को बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन करो आप, किसी भी एंगल पे फेंको आप, काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होएगी, तो इसलिए स्पीड सेम होएगी। आगे नहीं, किसी तरह भी सोच लो। आप सोचो ना, एक हाइट पे अगर आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ भी प्रोजेक्ट किया तो भी वो पहले ऊपर जाएगी और यहाँ पे आके तो उसकी सेम ही स्पीड होनी है।
तो चाहे सेम स्पीड से ऊपर करो, सेम स्पीड से नीचे करो, फाइनली तो बॉल नीचे सेम स्पीड से ही आ रही है। तो मतलब ऐसे ही आप किसी भी केस के लिए निकालोगे वो स्पीड सेम ही आएगी। आगे बचो। ये बच्चों 49th क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हाफ ऑफ इट हैंग्स ऑन द टेबल, ऐसे है वो। velocity with which it leaves the table। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, बाद में ऐसे हो गई सिचुएशन। ठीक है, तो आप इस ग्राउंड इसी को रेफरेंस लेवल मान लो। तो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है जो तो टेबल के ऊपर है उसकी तो जीरो ही हो गई। जो लटक रही है उसकी कितनी हो गई? देखो उसका मास आधा है ना? तो -m/2 g। और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? 0.5 डिस्टेंस पे। और बाद में क्या हो गया? पूरा मास m, उसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे है? 1 पे। तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई -mg1। तो ये जो डिफरेंस है वो हाफ, उसको हाफ mv² का इक्वल कर दो। आगे तो 52 में देखो बच्चों क्या होगा। ओके, आगे बस वो जब m1h नीचे आएगा तो m2h ऊपर चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंटली क्या है? m1gh। बाद में क्या हो गई? m2gh। m1 तो ग्राउंड पे आ गया, तो उसका डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ। अब स्पीड तो दोनों की सेम होएगी, तो वो इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू हाफ इंटू v²। सिक्सटी थ्री क्या होगा? पहले उसके पास सारी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ग्रेविटेशन वाली। बाद में क्या होगा? सारी स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका बन जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ kx²। इससे निकल आएगा। सिक्सटियथ क्वेश्चन में अगर वो x नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो x साइन थीटा आएगा। तो बस वो mgx साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ kx²। उससे x निकल आएगा।
54 का आंसर हाँ 0 आएगा बच्चों। यस, पीछे गलत भी है क्या? $62 बच्चों। देखो ये सेम चीज हमने पिछली बार भी समझी थी। स्पीड मैक्सिमम कब होएगी? जब उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, डेरिवेटिव 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। ठीक है, प्लीज ये माइंड में रखो बच्चों। तो स्पीड मैक्सिमम कब है? जब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0। फोर्स 0 कैसे हो रही होगी? जब स्प्रिंग यहां कहीं होगा, जब उस पे इधर को mg sin थीटा लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स लग रही है उल्टी, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो मतलब कुछ जब स्प्रिंग दबा हुआ होगा। आगे एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सट्रीम और मीन की एक्सेलरेशन सेम है। तो देखो, जो तो बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो बॉडी की एक्सेलरेशन होएगी, अगर आप एफबीटी बनाओगे, ये mg लग रहा है, तो ये mg sin थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल थीटा, उधर को कंपोनेंट लोगे तो एक्सेलरेशन इस पोजीशन पे क्या बन गई? g sin थीटा। अब जो लोएस्ट पोजीशन है उस पे एक्सेलरेशन क्या होएगी? अभी सिर्फ सेंट्रीपिटल होएगी, v²/l। और v कैसे निकलेगा? एनर्जी कंजर्वेशन से। थोड़ा लंबा है। v कैसे निकलेगा? एनर्जी कंजर्वेशन से, कि हम ये निकालें कि वो कितना हाइट नीचे आया। तो मतलब ये बन गया mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ mv²। ये टर्म मैंने कैसे लिखी है? वो l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नीचे आया बच्चों। तो यहाँ से देखो, जो v²/l की वैल्यू बन गई एक्सेलरेशन की, वो बन गई 2g1 माइनस कॉस थीटा। नहीं, ए पे एक्सेलरेशन जी थोड़ी होगी, सिर्फ टेंजेंशियल होएगी ना। स्ट्रिंग के अलोंग तो एक्सेलरेशन होएगी नहीं, वो तो 0 हो जाएगी। तो नेट एक्सेलरेशन नहीं इक्वल कर रहे हम दोनों जगह पे? हाँ, तो नेट मतलब टेंशन भी तो होएगी ना, ये जो पॉइंट ए है। सर ए तो एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन होगी अगर हाँ वेलोसिटी से? बिल्कुल होगी। ओके। ये कुछ मैंने कहीं एंगल गलत लिखा है बच्चों, या तो ये एक्सेलरेशन, ये देखना, मैंने जी साइन थीटा बनेगी, जी कॉस थीटा बनेगी। साइन थीटा ही बनेगा। तो फिर ये तो
मतलब 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू g साइन थीटा, तो वो सॉल्व करके कुछ नहीं बनेगा, तो डी बनेगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। यही दिया हुआ है, जो डी दिया हुआ है, कहीं बी तो नहीं दिया हुआ। एक्चुअली ये सी तभी बनता है अगर हम ये करते हैं, मतलब 2g माइनस 2g cos थीटा इज इक्वल टू g। नहीं, अच्छा एक मिनट देख लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नहीं बच्चों, उसका नन ऑफ दीज ही आएगा। सर इसमें डाउट था, हमने ए पे क्यों लिखी है जी साइन थीटा, समझ नहीं आया, क्योंकि ए पे देखो सेंट्रीपिटल अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। यस, सेंट्रीपिटल जीरो होगी डेफिनेटली। अगर हम यहाँ पे एफ बनाएं, एम यस जी सर। आएगा, टेंशन टी आएगी, करेक्ट। अब आप हाँ किस एक्स, अब आप देखो, बस ध्यान क्या रखना होता है सर्कुलर में, देखो आपको सर ने पक्का बताया होगा, कंपोनेंट्स किस में लेने हैं हमेशा, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल में, राइट। तो आप इन डायरेक्शंस में देखोगे, तो इस तरफ आपका कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा, इधर हो गया एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा को तो टी बैलेंस कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज होने से रही, यस सर। कि सेंट्रीपिटल जो आपने कहा एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया इस इंस्टेंट पे, ठीक अदरवाइज ना होता, ठीक है। है ना। बट टेंजेंशियल में तो और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एम जी साइन थीटा लग रही है, ठीक तो है। उस कारण से जी साइन थीटा एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है। आगे अच्छा, कि यहाँ पे हम कितनी स्पीड दें ताकि वो टॉप पे पहुंच जाए। मैं ये भी कह दिया अज्यूम रेडियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो बस अब एनर्जी कंजर्वेशन इसमें कैसे लगेगा, कि इनिशियल एनर्जी एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी एम जी टू आर। तो इससे वी निकल आएगा आपका। नहीं सी तो नहीं आ रहा, 5R की तो टर्म बनेगी नहीं किसी तरह, डी आएगा देखो यहाँ से। सी तब आता है अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड, आपने गलती की होगी, रूट जी आर ले ली होगी हाईएस्ट पे, इसमें तो हाईएस्ट पे स्पीड जीरो ही होगी ना, यहाँ कौन सा कोई स्ट्रिंग का चक्कर है जो स्लैक हो जाएगा।
डन बच्चों? सर हम्म सर हमारे पहले ना पार्ट टेस्ट में क्वेश्चन आया था जिसमें एक लूप था और उसका हमने दोनों साइड से कोई एक आई करंट पास किया था और उसकी जो अपर हाफ था उसकी रेजिस्टेंस कुछ और थी और नीचे कुछ और थी। तो उसमें था कि उसकी फिर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो उसमें कैसे करेंगे? फिर बोलो एक बार। मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ, 1 मिनट सर। सर एक जनरल क्वेश्चन था हमारे टेस्ट में आया था कि एक लेडी ने डंबल लिफ्ट किया 1000 टाइम्स और नीचे आते वक्त उसकी एनर्जी डिसिपेट होगी, तो हमने लेडी का वर्क डन बताना था, तो उसका वर्क डन पॉजिटिव था, वो एक्सप्लेन कर दो। फिर बोलो कि उसने 1000 टाइम्स डंबल उठाया और नीचे आते वक्त लोअर करते वक्त उसकी एनर्जी डिसिपेट होगी, हम्म तो अच्छा हमने लेडी का वर्क डन बताना था ठीक है। अगेंस्ट यार द ये फोर्स ऑफ एक्चुअली, ग्रेविटी। हाँ मैं समझ गया, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम मतलब जो अपने हमारे साथ भी होता है कि जैसे आप मान लो जब आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अपना फीट ऊपर उठाया, तो जब आप फीट ऊपर उठाते हो तब तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, आपकी एनर्जी लूज हुई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप फीट नीचे लेके गए तो वो एनर्जी सारी आपकी बॉडी के अंदर वापस चली गई। वो एनर्जी भी सराउंडिंग्स में ही लूज होती है। क्यों? क्योंकि तब काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जब आपने पैर जमीन पे रखा तो फिर लूज हो गई। सेम चीज है डंबल उठाते हुए कि जब डंबल आपने ऊपर उठाया तो आपने एनर्जी दी है डंबल को, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जब आपने डंबल नीचे रखा तो वो एनर्जी आपको वापस मिल गई, आपकी वो लूज ही हो गई। इसलिए हम जो वर्क डन है वो उस तरह ही निकालते हैं कि mgh करके। हम इसमें ऐसा मानते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी और उससे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी फाइनली काइनेटिक एनर्जी में चेंज होनी थी वो नहीं हुई। काइनेटिक में हुई, मतलब वो काइनेटिक वापस हमारे को नहीं मिली, वो सराउंडिंग्स में लूज हो गई। ठीक, मतलब कि काइनेटिक में चेंज होगी पर हमें नहीं मिली, वो कोई किसी हाँ और एक्सटर्नल एजेंट ने यूज कर ली। यस यस। ठीक है।
हाँ बच्चों, तो आपके टेस्ट में क्वेश्चन था कि ऐसे एक ये मतलब सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है और आपको 3r/2 पे बतानी है फील्ड, ये अंदर से हॉलो है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप मानोगे कि पहले तो 3r/2 का पूरा सिलेंडर है, उसके कारण फील्ड माइनस ये जो ब्लैक सिलेंडर है उसके कारण फील्ड, क्योंकि ब्लैक तो हॉलो है ना, वहां तो कुछ है ही नहीं, तो हमें तो सिर्फ ये इतने पोर्शन के लिए चाहिए, बीच वाला जो ये वाला जो पोर्शन है। सर हम्म, अगर हम इसमें एक पूरा बड़ा सर्कल मान लें और एक छोटा सर्कल मान लें तो बीच में तो सेम ही रहेगी ना, जिस मर्जी पॉइंट पे निकाल ले अगर हम। कहाँ पे करो? जैसे उन्होंने बोला कि 3r/2 पे हमने बतानी है, तो अगर हम वो पूरा सॉलिड है तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे निकालें तो वो तो सेम ही रहेगी ना। 3r/2 रेडियस पे हाँ जी अगर सर, रेडियस चेंज करोगे फिर तो अलग होएगी ना। मतलब कि उसके अंदर कांस्टेंट नहीं रहती अगर एक पूरी जैसे 2r माइनस r कर नहीं नहीं दें। नहीं 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 नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि हम जो कहते हैं कि भाई कांस्टेंट है, कि अगर भी इस केस में तो वो नहीं लगेगा ना कंसेप्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड है। ओके सर। हाँ जी बच्चों, ठीक है, डन। एनीथिंग एल्स बच्चों? फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन देखो, हमने क्या किया कि टेबल को रेफरेंस लेवल मानते हुए पहले लिखी चेन की पोटेंशियल एनर्जी, तो जो पार्ट तो चेन का टेबल के ऊपर है उसके ऊपर तो कोई उसकी तो कोई एनर्जी नहीं हुई, सिर्फ जो पार्ट लटक रहा है उसकी एनर्जी हुई, और उसकी भी एनर्जी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास लेंगे। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ हो गया, 0.5 डिस्टेंस पे हो गया, और उतने पोर्शन का मास m/2 हो गया। तो कैसे लिखेंगे, m/2 g इंटू 0.5। बाद में सारा पार्ट लटक रहा है तो मास m हो गया, और वो कितना नीचे है, 1 मीटर नीचे है, राइट। तो इसलिए mg1 बन गया। ठीक है। सर और एक कंसेप्चुअल डाउट था, मतलब हमें ना चंदन सर ने लिखवाया था कि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर होती है, पर जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो स्केलर होती है। एक बार उसका रीजन बता।
उसकी ना जरूरत नहीं है, मतलब वो ये है फैक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ना कंफ्यूज ही करेगा आपको और ये काम कहीं नहीं आएगा, तो मतलब इग्नोर दिस पॉइंट, कभी नहीं ठीक है, पूछेंगे थैंक यू आपसे। सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय।